हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 9th या टीजीटी सोशल साइंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। यह एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम इस पिक्चर को ध्यान से देखते हैं। जो ये चेयर पे बैठा है ये एक राजा है, या हम कह सकते हैं ये एक कुलीन व्यक्ति है। और ये जो खड़ा है ये इंसान है किसान। ठीक है। अब जो ये चेयर पे बैठा है ये आराम से कुर्सी पर बैठा है, अमीर भी दिख रहा है और कोई मेहनत नहीं करता। वहीं पर किसान हाथ में अनाज और फल की टोकरी लिए खड़ा है, मेहनत करके सब कुछ पैदा करता है। पीछे ये जो मकड़ी दिखाई गई है ये रिप्रेजेंट कर रही है कुलीन को, और जो पीछे ये मक्खी है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसान को। अब मकड़ी क्या करती है? जाल बुनकर दूसरों को फंसाती है, और मक्खी क्या करती है? मकड़ी के जाल में फंसकर शिकार बन जाती है। ठीक है। किसान मेहनत करता है लेकिन फ़ायदा नहीं मिलता। कुलीन वर्ग बिना काम किए सब कुछ ले जाता है। समाज में बहुत असमानता है। ये पिक्चर क्या दिखा रही है कि समाज में बहुत ज़्यादा असमानता है। जब मैंने ये एनसीईआरटी से पिक्चर उठाई तो नीचे एक लाइन भी लिखी थी, शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता है। तो फ्रांस की सामाजिक असमानता को दर्शाता है। ये जो पिक्चर है वो फ्रांस की सामाजिक असमानता को दर्शाती है। कुलीन वर्ग किसानों का शोषण करता है और उनकी मेहनत का लाभ उठाता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चित्र में कुलीन या राजा को किस रूप में दिखाया गया है? तो बताया था मकड़ी के रूप में दिखाया गया है। मकड़ी के रूप में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में किसान गरीब व्यक्ति को किस रूप में दिखाया गया है? तो मक्खी के रूप में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे वैसे कर बढ़ता जाता है। यह कथन क्या दर्शाता है? कर का बढ़ना। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी। नेक्स्ट है, 1789 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी हो गई थी? तो वो हो गई थी 2.8 करोड़, जिसकी वजह से अनाज की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी। नेक्स्ट है, खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में क्या तेज़ी से बढ़ा? तो मजदूरी, जनसंख्या, व्यापार या शिक्षा? तो जनसंख्या बढ़ी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोटी की कीमत बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? मजदूरी बढ़ना, जनसंख्या बढ़ना, व्यापार बढ़ना या शिक्षा बढ़ना? तो कितना था? 1715 में 2.3 करोड़ थी, लेकिन 1789 में कितनी हो गई थी? 2.8 करोड़ हो गई थी। तो जनसंख्या बढ़ी थी। तो बी ऑप्शन राइट है। अधिकांश लोग किस कार्य में लगे हुए थे? व्यापार में, खेती में, मजदूरी या कारखानों में या शिक्षा में? तो अधिकतर जो लोग हैं कारखानों में मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी कौन तय करता था? मालिक करता था। तो सी ऑप्शन राइट है कि मजदूरी करते थे, कारखानों में काम करते थे। मजदूरी किसके द्वारा तय की जाती थी? अभी बताया था मालिक के द्वारा तय की जाती थी। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी और कीमतों के संबंध में क्या स्थिति थी? दोनों बढ़ते थे, मजदूरी ज़्यादा थी, मजदूरी नहीं बढ़ती थी, या कीमतें घटती थी? उस समय प्राइजेस बढ़ रहे थे, खासकर रोटी और अनाज की, लेकिन मजदूरी सेम रहती थी, वह बढ़ती नहीं थी। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही थी, लेकिन खर्च या महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही थी, जिसमें गरीबों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तो आंसर क्या आएगा? मजदूरी नहीं बढ़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब मौसम का क्या प्रभाव पड़ता था? उत्पादन बढ़ता था, फसल नष्ट हो जाती थी, व्यापार बढ़ता था या मजदूरी बढ़ती थी? तो फसल नष्ट हो जाती थी। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराब फसल का परिणाम क्या होता था? रोटी सस्ती होती थी, रोटी महंगी, मजदूरी बढ़ती थी या व्यापार बढ़ता था? तो रोटी महंगी हो जाती थी। अगला क्वेश्चन है, जीविका संकट क्या होता है? जीवन के साधनों की कमी, ऐसी स्थिति जिसमें जीवित रहने के लिए मिनिमम जो साधन होते हैं वो भी हमारे खतरे में पड़ जाए, जैसे कि खाना, रोज़गार, पैसा। इस पर कैसे फ़र्क पड़ेगा? जैसे खराब फसल हुई तो अनाज की कमी होगी, फिर क्या होगा? कीमतें बढ़ेगी, महंगाई होगी, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ती थी, फिर गरीब लोग खाना नहीं खरीद पाते थे और जीविका संकट आ जाता था। जीविका संकट क्या होता है? जीवन के साधनों की कमी। बी ऑप्शन राइट। जीविका संकट कब उत्पन्न होता है? तो क्या आएगा? जब जीवन के साधन खतरे में पड़ जाए। बी ऑप्शन राइट है। अनाम का क्या अर्थ है? प्रसिद्ध व्यक्ति जिसका नाम मालूम ना हो, लेखक या राजा। तो अनाम का मतलब होता है जिसका नाम मालूम ना हो। बी ऑप्शन राइट। अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य क्या था? चावल, पाव रोटी, मांस या फल? तो बी ऑप्शन, पाव रोटी जो था वो उनका मुख्य खाद्य था, ब्रेड। वापस रिपीट हुआ है, जीविका संकट क्या है? जब जीवन यापन के साधन खतरे में पड़ जाए। बी ऑप्शन राइट है।
जीविका संकट का मुख्य कारण क्या है? व्यापार, खराब फसल, शिक्षा या युद्ध? तो खराब फसल जो है वो मुख्य कारण है, बी ऑप्शन राइट। खराब फसल का सीधा प्रभाव क्या होता है? खाद्यान्न की कमी हो जाती है। खाद्यान्न की कमी का क्या परिणाम होता है? कीमतें घटती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, मजदूरी बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं, बी ऑप्शन राइट। कीमतें बढ़ जाती हैं। महंगी रोटी का क्या प्रभाव होता है? गरीब लोग अधिक खरीदते हैं, गरीब लोग खरीद नहीं पाते, व्यापार बढ़ता है, मजदूरी बढ़ती है, तो गरीब लोग खरीद नहीं पाते, बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, महामारी जीविका संकट में क्या भूमिका निभाती थी? उत्पादन बढ़ाती थी, जनसंख्या घटाती थी, व्यापार बढ़ाती थी या शिक्षा बढ़ाती थी? तो आंसर आएगा जनसंख्या घटाती थी। जैसे कि प्लेग आदि फैलने पर बहुत सारे लोग बीमार पड़ते थे और मर जाते थे, ठीक है, तो जनसंख्या घटाती थी। जीविका संकट का चक्र किससे शुरू होता था? तो बी ऑप्शन राइट है, खराब फसल से होता था। नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया था, 18वीं सदी में हुआ था। मध्य वर्ग ने संपत्ति कैसे अर्जित की थी? व्यापार और उद्योग से की थी, बी ऑप्शन राइट। जॉन लॉक ने किसका विरोध किया था? लोकतंत्र का, राजा के निरंकुश अधिकार का, शिक्षा या व्यापार? तो राजा के निरंकुश अधिकार का विरोध किया था। तीसरी एस्टेट में कौन शामिल थे? पादरी, कुलीन, व्यापारी, पेशेवर अधिकारी या राजा? तो कौन थे? सी, व्यापारी पेशेवर अधिकारी। इसमें अदालती कर्मचारी भी आते थे, वकील भी थे, किसान भी थे, कारीगर भी थे, छोटे किसान भी थे, भूमिहीन मजदूर भी थे, नौकर भी। तो इसमें बहुत सारे लोग आते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य वर्ग किस विचार से प्रभावित था? युद्ध से, समानता, व्यापार या कर? तो वो समानता चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति के समय मध्य वर्ग में व्यापारी थे, वकील, शिक्षक जैसे लोग थे। इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही असमानता से थी और ये चाहते थे कि सभी लोगों के लिए समान कानून हो, कोई विशेष अधिकार ना हो, हर व्यक्ति को बराबरी मिले। तो समानता जो है इसका राइट आंसर है। जॉन लॉक ने किसका विरोध किया था? तो राजा के निरंकुश अधिकार का, बी ऑप्शन राइट है। रूसो ने क्या प्रस्ताव रखा? राजा का शासन, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, युद्ध या व्यापार? तो बी ऑप्शन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये रूसो की बुक भी थी, ठीक है। इसका मानना था कि सरकार लोगों के बीच एक समझौता या कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। इसका मतलब है कि लोग कुछ अधिकार सरकार को देंगे, बदले में सरकार उनकी सुरक्षा व भलाई करेगी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी बुक है? रूसो की बुक है। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? समानता का, सत्ता का विभाजन, युद्ध या व्यापार? तो सत्ता का विभाजन, ये मॉन्टेस्क्यू का था और इसकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। और इसने क्या कहा था कि जो सत्ता है उसका बंटवारा 3 में होना चाहिए, जैसे विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, या जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, सत्ता विभाजन में कौन शामिल है? तो अभी बताया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मध्य वर्ग किसे कहा गया? किसान को, पादरी को, व्यापारी, उद्योगपति और पेशेवर लोग को या राजा को? तो व्यापारी, उद्योगपति, पेशेवर लोगों को कहा गया था मध्य वर्ग। अगला क्वेश्चन है, मध्य वर्ग के लोग किस स्टेट से आए थे? तो अभी बताया, थर्ड स्टेट से। अगला क्वेश्चन है, मध्य वर्ग ने अपनी संपत्ति किस बल पर अर्जित की थी? खेती पर, युद्ध पर, व्यापार या उद्योग या शिक्षा पर? तो व्यापार और उद्योग पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य वर्ग ने ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के दम पर क्या अर्जित किया था? शक्ति, शिक्षा, संपत्ति या अधिकार? तो संपत्ति अर्जित की थी। मध्य वर्ग का क्या मानना था? राजा को विशेष अधिकार मिलने चाहिए, कुलीन वर्ग को अधिकार मिलने चाहिए, किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसर के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किसने दी थी? वैसे तो इन सभी ने ही दी थी, लेकिन ऑप्शन में चारों ही आ गए, तो सब जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है? रूसो है, ठीक है। जॉन लॉक ने जो बात की थी वो प्राकृतिक अधिकार की बात की थी। मॉन्टेस्क्यू ने जो बात की थी वो सेपरेशन ऑफ पावर की थी। और वहीं पे जो वॉल्टेयर है, इन्होंने जो किया था वो था फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इनमें से अगर ऑप्शन ऐसे ये चारों ही आएंगे तो हमें रूसो पे टिक लगाना है, ठीक है। अगर उन्होंने तीनों दे दिए, रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, और नीचे दे दिया ऑल ऑफ द अबव, तो हमें ऑल ऑफ द अबव पे लगाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता
समान नियम तथा समान अवसर के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किन विचारकों ने दी थी? जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू या उपरोक्त सभी? तो ऑल ऑफ द अबव ये राइट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक की पुस्तक का नाम क्या है? तो जॉन लॉक की बुक का नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ए ऑप्शन राइट है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही क्लास 9th और टीजीटी सोशल साइंस एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट MCQs के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।